आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ये 6 मार्क्स के आसपास या कई बार 8 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो ये देखिए, सूर्या लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, issued 1 lakh equity shares, payable 3 application, 2 allotment, 3 on first call, 2 on second and final call. The amount due on allotment was duly received except for from X holding 6,000 shares. His shares were immediately forfeited on the first call being made. Mr. Y holding 5,000 equity share paid the entire balance on his holding. Second call was not made. Pass the necessary journal entries to record the transaction and show how the share capital will be presented in the balance sheet of the company. Also prepare notes to accounts. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंट्रीज करनी है। सेकेंड कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, ठीक है। फोर फीचर भी है, यहाँ पे री इशू नहीं है, तो इसकी हम वर्किंग्स कर लेते हैं। वर्किंग्स में भी वैसे कुछ खास है नहीं, तो हम वर्किंग्स इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस तो है नहीं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में वर्किंग कर लेंगे इसकी, जो जब जब जरूरत पड़ेगी। तो पहली एंट्री यहाँ पर क्या होने वाली है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 1 लाख शेयर्स पे क्या है, 3232 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज, ये रिसीव हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। After that, third entry will be equity share allotment account debit 1 lakh shares into 2, ये हमारा ड्यू अमाउंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस के अंदर एंट्री सेम है, बट फिर भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बहुत लगता है बच्चों को, पूरा चैप्टर ही डिफिकल्ट लगता है। एंट्री सब में सिमिलर है, सीक्वेंस सब में सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रांग है वो इसको कर जाएगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो इसको अच्छे से कर लेगा। हाँ जी, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स होल्डिंग 6,000 शेयर्स। देखिए 2 लाख में से हम यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, 6,000 शेयर्स पे 2 रुपीज हमें मिले नहीं, तो 1,88,000 रिसीव हो गए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1 लाख शेयर्स इंटू 3, दैट इज 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब देखिए, सॉरी, यहां पर क्या है, एक मिस्टेक यहां पर हो गई थोड़ी सी। The amount due on allotment was duly received except from Mr. X holding 6,000 shares. His shares were immediately forfeited. तो फर्स्ट कॉल तो बाद में होगी, पहले तो फोरफीचर होगा, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंट्री विल बी, फिफ्थ एंट्री जो हमारी होनी है वो फोर फीचर की होनी है, और कितने शेयर्स, 6,000 शेयर्स को हम फोरफीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। हमने इसको कितनी कैपिटल दी है, हमने इससे एप्लीकेशन मंगवा ली और अलॉटमेंट मंगवाई, तो अभी तक हमने इसको जो कैपिटल दिया है दैट इज 5 रुपी, 30,000 की कैपिटल दी है, और इसने उसमें से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 इंटू 2, दैट इज 12,000। बाकी पैसा इसका जब्त हो जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा।
18,000। ठीक है, आफ्टर दैट अब 6,000 शेयर फोरफिट हो चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो मंगाएंगे वो बचे हुए शेयर्स पे मंगाएंगे, मतलब 94,000 शेयर्स पे इंटू 3, 2,82,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी क्वेश्चन बहुत मजेदार है वैसे। अब आप कहोगे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर कर लिए, तो इसमें मजेदार वाला था क्या? देखिए, इसमें मजेदार ये कि इसमें आप बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा दूं। बैलेंस शीट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड पार्ट इज एसेट्स। तो जब हमने शेयर्स इशू करे हैं तो यहाँ पर दो चीजों पर इफेक्ट आता है, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर और दूसरा एसेट साइड पर बैंक बैलेंस में। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो पहला हेड होता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर हमारे पास बेसिकली दो रेलिवेंट हेड्स हैं जो हमारी क्लास के लिए रेलिवेंट है, बाकी सारी चीजें जनरली आती ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो पहला जो सब हेड है दैट इज शेयर कैपिटल एंड सेकंड सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ कहीं यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे जो मैंडेट है। आप कोई भी एंट्री दिखाओगे तो आप बिना नोट के नहीं दिखाओगे, फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए, तो ये हमारा नोट नंबर 1 है दैट इज फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी सबसे ज्यादा है। अगर आपने 2-4 बार बना लिया फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ये यहां पर क्यों आता है और ये होता क्या है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कितने शेयर इशू करे जा सकते हैं। तो कंपनी अपनी लिमिट्स यहां पर लिखती है कि 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इट कैन इशू ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया 1 करोड़। एक ये वाली कंपनी जो है वो 1 करोड़ के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, ये यहां पर हम बार डाल देते हैं। ठीक है, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, एक इंफॉर्मेटरी पॉइंट है कि भाई एक कंपनी के पास कितने कैपिटल इशू करने की परमिशन है। इसके बाद इस ऑथोराइज कैपिटल में से उसने कितनी कैपिटल इशू कर दी है दैट इज कॉल्ड इशू कैपिटल, ताकि पता रहे कि एक कंपनी कितने शेयर इस बार इशू कर चुकी है। इसमें से वो 1 लाख शेयर इशू कर चुके हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमने यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बता दिया कि आपने तो हमें लिमिट दी थी 1 करोड़ की, हमने जिसमें 10 लाख शेयर इशू करे अभी। इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितना पैसा आया कैपिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। देखिए, जब कोई शेयर होल्डर अपना पूरा पैसा दे चुका होता है तो वो इस हेडिंग में आ जाता है, उसकी कैपिटल इस हेड में आ जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सेकंड कॉल अभी तक मंगवाई नहीं गई, इसका मतलब किसी भी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा अभी तक दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, या फिर इसको हम बोलते हैं पार्शली पेड अप या पार्टली पेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने कौन से शेयर्स लिखने हैं, सबसे पहले वो शेयर्स लिखने हैं जिनसे हमने पैसा मंगवाया और उन्होंने दे दिया, मतलब 94,000 शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, जो ₹10 का एक शेयर है। लेकिन हमने उनसे कितना पैसा मंगवाया, ₹8 कॉल्ड, हमने उनसे ₹8 मंगवाए हैं। कैसे? 3 + 2 + 3, हमने लास्ट की कॉल तो भी मंगवाई नहीं। तो 8 4 32 8 9 72, 7,52,000 ये हमें रिसीव हो गए हैं। और दूसरे वो शेयर्स जिनको हमने फोरफिट कर रखा है, फोरफिटेड शेयर्स, वो भी यहां पर ही आएंगे, वो भी पार्टली पेड ही है। वो कितने शेयर्स है? 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
ये फोरफिटेड शेयर्स हैं, ठीक है। इनका हमने कितना पैसा फोरफिट कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इनका हमने 18,000, ये 18,000 फोरफिट करा हुआ ना, यस। तो 18,000 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आया तो ये शेयर से ही हुआ है पैसा। अब देखिए, शेयर कैपिटल हमारे पास टोटल कितना पैसा आ चुका है, कितनी पेड अप अमाउंट है हमारा, दैट इज 7,70,000। दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये हमारी पेड अप कैपिटल है। इतना पैसा चाहे फोरफिट हुए नहीं हुए, पैसा तो आ चुका है हमारे पास इतना 7,70,000। इसी को हम यहाँ शो कर देंगे कि भाई 7,70,000 रुपए हमारे पास शेयर से आया है, ठीक, कैपिटल के लिए आ चुका है। अब इसको अगर हम क्रॉस चेक, ये साइड हो गई क्लोज, और कुछ इस साइड पे है नहीं करने के लिए, तो ये हो गया 7,70,000। अब आते हैं सेकेंड साइड, दैट इज फॉर एसेट्स। एसेट्स में हमने सीधा जाना है करंट एसेट्स, ठीक है। वैसे करंट एसेट्स से पहले नॉन करंट एसेट की हेडिंग आती है, और नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स में हमने सीधा जाना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। हालांकि इसका भी वर्किंग नोट बनता है, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर बैंक बैलेंस लिख देंगे, बैंक बैलेंस दैट इज 7,70,000। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता बैंक बैलेंस 770 है? पहली चीज, दोनों साइड इक्वल करनी है, तो इक्वल करनी है तो एसेट पे और कुछ है नहीं, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक बार बैंक बैलेंस का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 3 लाख, ये 3 लाख आया हुआ है, ठीक है। 3 लाख यहां पर आया हुआ है, 3 लाख प्लस 1,88,000, 4,88,000। इसके बाद नेक्स्ट इज 2,82,000, 2,82,000। तो ये 7,70,000 आ रहा है। तो आप इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।